हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत बुरी खबर है। जैसे कि मैं पिछले 7-8 महीने से बता ही रहा था कि क्या होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी को लेकर के। आप लोग को मालूम होगा, अगर आप मेरे चैनल के पुराने व्यूवर और सब्सक्राइबर होंगे तो। जो नए होंगे वो नहीं जानते होंगे। मैं बहुत पहले से बता रहा था फ्रेंड्स कि क्या होने वाला है, कि 2020 में तो अभी कोई एग्ज़ाम होने ही वाला नहीं है और हो सकता है एनटीपीसी कैंसिल भी हो जाए। तो ऐसा ही कुछ न्यूज़ आज फ्रेंड्स फिर सामने आया है। अभी एक बार मीडिया में ये भी आया था फ्रेंड्स की जो रेलवे है नई भर्तियां नहीं करेगा और क्या होगा, जितने पीआरएस काउंटर उनको बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद रेलवे ने क्लेरिफिकेशन दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं बोला था कि पहला भी न्यूज़ पूरी तरीके से सही नहीं है और दूसरा भी न्यूज़ पूरी तरीके से सही नहीं है। फिर अब आज एक तीसरा न्यूज़ आ गया है फ्रेंड्स, जो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता ही चुका हूँ कि कोई भी मीडिया का न्यूज़ 100% सही नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें सच्चाई ज़रूरी होती है, तभी वो क्या होता है, वो न्यूज़ में आता है, मीडिया में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं कुछ पुराने न्यूज़ आपको दिखाता हूँ, पहले कहाँ क्या क्या हुआ था, फिर रेलवे ने कैसे क्लेरिफिकेशन दिया कि ये बात नहीं है, ये है, वो है। फिर उसके बाद अब आज के मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि क्या होने वाला है अब इन दोनों भर्तियों को लेकर के। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप मेरा पुराना वीडियो नहीं देख पाए हैं, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा जेन्युइन न्यूज़ देता हूँ, एकदम वेरीफाइड न्यूज़ देता हूँ। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर ले, उसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भत्ता वाला न्यूज़ आप लोग को मालूम है, पहले भी ये न्यूज़पेपर्स में आए थे। तो क्या हुआ था, रेलवे ने इस पर भी क्लैरिफिकेशन दिया था कि ऐसा हमारा कोई प्लान नहीं है, हम कोई कटौती नहीं करने वाले हैं, कोई भत्ते पे रोक लगने वाली नहीं है। फिर क्या हुआ, उसके बाद ये लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि भत्ते में कटौती होगी, 1.5 साल तक के भत्ते पे रोक लग जाएगी। ये देखिए ऑफिशियल है, ये किस डेट का, 23 अप्रैल यानी परसों का अभी है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2020। कार्यालय ज्ञापन। विषय, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में। यानी कि इसमें क्या किया गया, मैं ज़्यादा टाइम लोग का इस पर वेस्ट नहीं करूँगा। ये जो 1 जनवरी से 30 जून तक मिलने वाला था, ये अभी 2020 में इसको रोक दिया गया है, अब आगे नहीं बढ़ेगा। और फिर 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक जो भी मिलने वाला था 2020 का, ये भी रोक दिया गया है। फिर तीसरा जो छमाही है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक 2021 में, ये तीनों को रोक दिया गया, ये बढ़ेंगे नहीं आगे। अब थोड़ा इसका डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि जो लोग रेलवे एम्प्लॉय बन चुके हैं पुराने भर्तियों से, उनके लिए भी अच्छा इन्फॉर्मेशन है, जरूर देखना चाहिए उन्हें। ठीक है, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा, तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा। यानी जो डीए का मतलब क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ परसेंट बढ़ता रहता है, इस पर बढ़ोतरी नहीं होगा, 1.5 साल तक यही पुराने रेट पे ही चलेगा। ठीक है, आगे क्या देख रहे थे, क्या है। जैसे सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। यानी कि क्या है, वो बाद में बढ़ाया जाएगा इसको देखते हुए, बट ये जो बकाया है इसको नहीं मिलेगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इसका भी भत्ता जो है जुलाई 2021 में मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। वो जो रहेगा नया ही आएगा, बस उसी हिसाब से बढ़ाया जाएगा। जो परसेंटेज बढ़ाया जाता है 2% 3% में बढ़ाया जाता है, ठीक है, वो बाद में बढ़ेगा। बट ये जो 1.5 साल का गैप हो रहा है, ये एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, इसका कोई बकाया नहीं मिलेगा। ये आदेश सभी केंद्र सरकार कर्मचारी और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर लागू होंगे। यानी कि क्या है, रेलवे हुआ, यूपीएससी हुआ, या जो अदर मतलब डिपार्टमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट है, उन पे लागू होगा। ठीक, ये एक हो गया। अब उसके बाद देख रहे हैं कि क्या हुआ है कि इस पे जो पब्लिक है वो विरोध भी करे, जो पेंशन भोगी हैं या जो अभी एम्प्लॉई, वो भी विरोध कर रहा है। महंगाई भत्ता रोके जाने से जिले के कर्मचारी और पेंशनर हुए नाराज। कर्मचारियों ने इस निर्णय को तानाशाही बताया, पहले पूंजीपतियों का दिया कर्ज वसूले, फिर महंगाई भत्ता रोके। सही बात है फ्रेंड्स, जो मान लीजिए दिन रात मेहनत कर रहा है, अपने पसीने की कमाई है उसकी, तो उसे अगर न मिले तो फिर किसे मिलेगा। पूंजीपतियों को फ्री में बांट दिया जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं। और जो कि इतना भी घाटा नहीं हुआ जितना कि रेलवे दिखा रहा है, ऐसा है नहीं कुछ। घाटे में पूरा देश है, बट रेलवे कुछ ज़्यादा ही परेशान है। ठीक है, तो अब इस पर हम ज़्यादा डिटेल नहीं बात करेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी आज का कुछ और है, तो उस पर हम देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, फैसला, रेलवे नहीं करेगा नई भर्ती, सेवानिवृत्त कर्मियों को भी हटाएगा। ये देखिए आज का है 25 अप्रैल 2020 का, ये गोरखपुर एडिशन का न्यूज़पेपर है। ठीक है, ये किस न्यूज़पेपर का, पेज नंबर 5 है। तो अभी आप देखे थे, सेम हेडिंग करके आया था 3-4 दिन पहले, फिर उसके अगले दिन क्या हुआ कि उसका उल्टा हो गया कि रेलवे का ऐसा कोई प्लानिंग। जैसे भत्ते को लेकर के सेम प्लानिंग मैं बताया, इसलिए भत्ता यहाँ न्यूज़ दिखाया हूँ, क्योंकि ये इससे रिलेटेड है एकदम। क्योंकि रेलवे बार बार अपनी जबान से पलट जाता है, बार बार वो यही कहता है कि हम ऐसा नहीं करने वाले, हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। तब तक अगले दिन क्या होता है, ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाता है कि ये चीज़ हो गया है।
तो आपको मालूम हो जब पुराना न्यूज़ आया था कि उसमें क्या लिखा हुआ था कि अब रेलवे में कोई नई भर्तियाँ नहीं होंगी, रेलवे कटौती करेगा और अपने एम्प्लॉइज़ को भी घटाएगा ताकि जो घाटा है वो पूरा हो सके, जो कोविड-19 से घाटा होने वाला है, जो मंदी होने वाली है उसको उसकी भरपाई हो सके। क्योंकि रेलवे का एक नियम होता है 100 पे 96 रुपये खर्च करता है तो वो 100 रुपये कमाता है, यानी 4 रुपये उसकी बचत होती है, उसी को मेंटेन करने के लिए वो ऐसा करने जा रहा है, ऐसा न्यूज़ में आया था। ठीक, फिर उसके अगले दिन क्या न्यूज़ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कहीं कोई कटौती नहीं कर रहे हैं, किसी भर्ती पे कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, भर्तियों की एक प्लानिंग होती है और इन पे कभी कोई रोक लगने वाली नहीं है, मात्र अफवाह मीडिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स मैं भी मानता हूँ मीडिया के द्वारा अफवाह फैलाया जाता है, सही है, मैं मानता हूँ, बट 100% न्यूज़ कभी गलत नहीं होते, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर सच्चाई होती है, 1-2% तभी वो न्यूज़ में आते हैं। आखिर कहीं ना कहीं तो उसकी चर्चा हुई होगी तभी तो न्यूज़ में आई होगी। अभी फिर आज ये न्यूज़ में देखिए आ गया तो इसका क्या मतलब, यानी कहीं ना कहीं तो इसमें सच्चाई है, तभी तो बार बार न्यूज़ में आ रहा है। फिर दोबारा क्यों इस बात को रिपीट किया गया? आज 25 अप्रैल है, वो शायद 20 या 21 अप्रैल को न्यूज़ में आया था, फिर 22 को क्या किया, उसको मना कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कहीं ना कहीं इस बात की सच्चाई है। मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ कि 2020 में कोई भर्ती नहीं होने वाली है। अब तो कोविड-19 का भी रीज़न आ गया है, बट मैं इससे बहुत पहले से बता रहा हूँ, इसलिए नहीं आई 2020 में कोई भर्ती क्योंकि 2021 में चुनाव नहीं है। इलेक्शन जो है मान के चलिए 2022 में यूपी में है, यूपी बहुत बड़ा स्टेट माना जाता है, इसको देखते हुए ये लोग 2021 में एग्ज़ाम कराएंगे हर हाल में। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। बट फ्रेंड्स एनटीपीसी वाला जो एग्ज़ाम है वो हमको लगता है कि पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा, जो मैं पिछले 7-8 महीने से लगातार बता रहा हूँ। क्योंकि क्या है, आप देख रहे हैं रेलवे में प्राइवेटाइजेशन पूरी तरीके से हो रहा है, भले गवर्नमेंट मुंह से ना बोले अपने, लेकिन देख रहे हैं रियलिटी तो यही कि हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और ग्रुप डी को लोग कभी कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्रुप डी का मतलब होता है ट्रैकमैन, सबसे अधिक पोस्ट उसमें ट्रैकमैन के होते हैं और ट्रैकमैन के पोस्ट पे कभी कोई प्राइवेट बंदा वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि इतना हार्ड वर्क होता है। वो 10-12 हज़ार की नौकरी भी नहीं कर पाएगा ट्रैकमैन का काम। आपको मालूम होगा प्राइवेट में क्या होता है 10 से 12 लोग देते हैं, उससे अधिक नहीं देते हैं। और ट्रैकमैन में गवर्नमेंटेड क्या होता है, उनको 30-35 हज़ार सैलरी मिल जाता है, इसलिए वो कर लेते हैं उतना हार्ड वर्क। अगर वही प्राइवेट कर दिया जाएगा ट्रैकमैन के भी पोस्ट को तो कभी नहीं कर पाएंगे, फिर रेलवे डूब जाएगी, एकदम रेलवे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए लोग ग्रुप डी के पोस्ट को कभी प्राइवेट नहीं करेंगे। ग्रुप डी में कुछ पोस्ट हो सकते हैं उनको प्राइवेट कर दें, जैसे कि मेडिकल हुआ, वर्कशॉप, इनको भी प्राइवेट कर सकते हैं, बट ट्रैकमैन को कभी नहीं कर सकते हैं प्राइवेट, क्योंकि ट्रैकमैन का जॉब कोई प्राइवेट में नहीं कर पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो ग्रुप डी की भर्ती है वो अभी नहीं होने वाली है, वो मैं शुरू से बता रहा हूँ कि 2021 से पहले तो नहीं होने वाली है और एनटीपीसी कैंसिल हो सकती है, ये मुझे चांसेस लग रहे हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का देख रहे हैं इफेक्ट कितना पड़ रहा है। अभी आज का न्यूज़ हम देख लेते हैं इसमें क्या है डिटेल, फिर उसके आगे हम कुछ चर्चा करेंगे। तो फैसला, रेलवे नहीं करेगा नई भर्ती, सेवानिवृत्त कर्मियों को भी हटाएगा। ये झांसी का न्यूज़ यहाँ दिखा रहा है। कोरोना वायरस के कारण हो रहे घाटे की भरपाई के लिए रेलवे ने मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है। रेलवे अब अपने तमाम खर्चों में कटौती करेगा। फिलहाल इस साल के अंत तक नई भर्ती नहीं की जाएगी, जैसे मैं बहुत पहले आप लोग को बता ही चुका हूँ। रेलवे के सभी 17 जोन में लगे 5000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को भी हटाया जाएगा। बड़े शहरों में बुकिंग और आरक्षण काउंटर भी कम करने पर विचार चल रहा है। रेलवे में 17 जोन हैं जिनके 70 मंडल ट्रेनों का संचालन करते हैं। सवारी ट्रेनों का संचालन पूरी तरह बंद चल रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो रिटायर्ड कर्मचारियों को एक्स्ट्रा रखते हैं वो लोग पैसा दे के, उनको क्या होता है उनके ग्रेड पे के हिसाब से पैसा केवल देते हैं, पूरी सैलरी नहीं मिलती है, तो उनको भी अब ये लोग हटाएंगे। अब कम वर्कर्स रखेंगे, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आप लोग को। और नई भर्ती लोग इस साल नहीं करने वाले हैं और अगली साल भी हो जाए तो बड़ी बात है, वैसे होनी चाहिए, 2021 में भर्ती होनी चाहिए। ग्रुप डी तो होनी ही चाहिए, एनटीपीसी की कोई गारंटी नहीं। फ्रेंड्स मैं फिर यही रिपीट करूँगा कि एनटीपीसी की कोई गारंटी नहीं है, एनटीपीसी की वैकेंसी कैंसिल हो सकती है। तो फ्रेंड्स मुझे बस इतना ही अपडेट देना था, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे टॉपिक कुछ और तो बता कुछ और दिया। अगर इसके अलावा कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर ही सकते हैं, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद बिना फॉलो किए अगर आप मुझे डीएम करेंगे तो फिर क्या होता है, मैसेज मुझे मिल नहीं पाता है, मैसेज स्पैम में चला जाता है क्योंकि बहुत सारा मैसेज आता है। ठीक है, तो आप लोग फॉलो करने के बाद अगर मुझे डीएम करते हैं तो आपको आपका मैसेज जो है मुझे मिल जाएगा। और फ्रेंड्स चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मैं इसी चैनल से देता हूँ। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।